कह रहा है 2 moles ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए ऑन ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब साफ है, बेस भी स्ट्रॉन्ग कह दिया और 2 मोल भी बोल दिया। अरे वाह कि सर 2 मोल तो अभी पीछे भी यूज कराए थे आपने कहीं। बिल्कुल कराए थे जी, एल्डिहाइड्स में 2 मोल लेते हैं एल्डोल में या फिर किसमें लेते हैं कैनिजारो में। स्ट्रॉन्ग बेस का भी यूज करते हैं कि सर कैनिजारो में यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 कंपाउंड देता है, एक बी और एक सी देता है। कह रहा है कंपाउंड बी का अगर डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में तो वापस से ए बनता है, और सी का अगर कराते हैं एसिडिफिकेशन तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड डी, जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी बताओ क्या होंगे और उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकती है। कैनिजारो रिएक्शन इसमें लगना है, ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। कंपाउंड ए दिया और कह दिया इस ए को ट्रीट करा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और ये आपका बनाएगा क्या, एक बी और एक बनाएगा सी। बहुत बढ़िया। अब स्ट्रॉन्ग बेस अगर आया तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। देखिए डाइल्यूट बेस या वीक बेस आप लोग यूज करते हैं एल्डोल में। किसमें यूज करते हैं, एल्डोल में। और स्ट्रॉन्ग बेस अगर कहीं पे आ गया, कंसंट्रेट आ गया, तो तुरंत समझ जाना है कैनिजारो की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है, कैनिजारो की बातें कर रहा है। मतलब यहां पे जो रिएक्शन लगेगा वो लगेगा कैनिजारो रिएक्शन। अब कैसे लगेगा ध्यान से देखना। कंडीशन आगे ये भी दी है कि बी का वापस से अगर इसका कराते हैं डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो ये वापस से बनाता है ए, और इस सी का अगर करा देते हैं एसिडिफिकेशन तो भैया ये बनाता है डी, और डी आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। बोला इन्होंने, बिल्कुल बोला है। डी आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला आपको गिवन है, दैट इज CH2O2, दैट इज CH2O2। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भैया, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। डी पता लग गया, बाकी 1 मिनट में पता लग जाएंगे। ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो सकता है कि सर ये एक ही कार्बन का एल्डिहाइड होगा, क्योंकि कैनिजारो कौन शो करता है, बार बार लिखना है, बार बार लिखना है। जितनी बार सवाल करना है, जितनी बार लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। कैनिजारो वो शो करेगा जिसके पास क्या नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ अल्फा एच एल्डिहाइड। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच आपका प्रेजेंट नहीं होगा। कि सर ऐसा कौन सा एल्डिहाइड एक कार्बन का, देखिए जरा, HCHO। ये हो गया आपका। तो ए तो हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, और अगर ट्रीट करते हैं इसको कंसंट्रेट NaOH के साथ में तो भैया एक का ऑक्सीडेशन दूसरे वाले का रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन कराया तो ये बनाएगा क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेशन। पहले बी बना लेते हैं। बी आपको बोल रहा है डिहाइड्रोजनेशन भी कराना है, तो बी आपका अल्कोहल बनेगा HCH2OH। ये हो गया आपका। और ढंग से अगर इसको लिखें तो ये बनेगा CH3OH, मीथेनॉल। ठीक है, ये बी बन गया। सॉल्ट में जो आप बनाएंगे एक कार्बन का, वो ये बनेगा HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये तो हो गया आपका रिडक्शन वाला पार्ट, वो हो गया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। ठीक, कैनिजारो का ही। तो ये बना आपका सी, और इसका अगर डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में तो कुछ बच्चों को याद होगा, पढ़ाया भी था रिएक्शन जब आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाया था अल्कोहल्स का। तो अगर इसको डिहाइड्रोजनेट कराते हैं तो H2 रिमूव कर दीजिए यहां से H2 अगर बाहर जाएगा तो ये बनेगा क्या आपका HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। मतलब वापस से ए बन गया, और इसका अगर एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड कैपिटल डी, जो क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो ए क्या है बेटा, ए तो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, दैट इज HCHO। और बी क्या है बेटा आपका, बी आपका मीथेनॉल दिया हुआ है। और सी की अगर बात करें तो सी आपको सॉल्ट दिया हुआ है, सोडियम फॉर्मेट। और डी की अगर बात करें, डी क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान सा सवाल बैक ईयर्स में दिया हुआ है ये क्वेश्चन भी आपको। और बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। वेटेज देख लीजिए आप इस चैप्टर का, अकॉर्डिंग टू द वेटेज अगर बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर का, CBSE एग्जामिनेशन में। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर करें। और मैं कह रहा हूं करने के बाद में, मैं कहता हूं पेपर में ना भी आए, रिएक्शंस तो आएंगी इस तरह की, बिल्कुल आएंगी। बोलो हाँ ना। जब रिएक्शंस आएंगी तो इनका रिवीजन भी तो हो रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, पेन उठाइए, लिखना चालू करिए।